आज मेरी ना अम्मी ने बनाई है कड़ी। कड़ी की लुक देख ले, ये कड़ी बनाई है अम्मी ने। अम्मी कह रही पीछे हट जाओ, आज तुम लोगों को कड़ी मैं बना कर खिलाती हूँ। और अम्मी ने तवे के ऊपर पकोड़े बना रही हैं। अम्मी परहेजी कड़ी बना रही है। नहीं, आप लोगों ने अपने मसाले को इसमें नहीं, वो असल में हम मसाले ज़्यादा नहीं डालते अम्मी, मसाले नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल में वो पकोड़े फ्राई करती हूँ ना। आप कह रही हैं ज़्यादा में नहीं फ्राई करना, कम में करना है। कम में इसलिए करना है कि घी की भी बचत हो और सेहत की भी बचत हो। आप एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। मजे के बना हुआ पर गरम है। अम्मी नमक कम नहीं है इसमें? नमक आपने डाल तो दिया। अच्छा, ये पहले वाला पकौड़ा अम्मी जल जाएगी? ये छब्बी जल जाएगी? नहीं जल्दी। ये चाबी किस लिए बनाई है? छब्बी है कि चाबी है? छब्बी है। ये इसलिए बनाई है कि गर्म चीज में और इसमें तो नहीं, वो तवे के करीब करी ना, इसलिए यार एक मुन्ना सा यहाँ से ज़ख्मी हो गया है और एक यहाँ से ज़ख्मी हो गया है। इस कलर का सूट पहना हुआ था, मैंने चूड़ियाँ भी इसी कलर की पहन ली हैं। वो गोल्डन वाली मैंने उतार दी हैं। ये मेरा हाथ जल गया था, रिंगी बन गई है जलने के बाद। अच्छी लग रही है ये वाली भी। अब मैं ना ड्रेसेस के साथ की ना थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ लेकर आती हूँ, जिस रंग के मेरे पास पड़े हुए हैं। हर सूट के साथ ना चूड़ियाँ चेंज किया करूँगी। किसी को घड़ी का शौक़ लग गया तो मुझे चूड़ियों का नहीं लग सकता। वैसे मुझे चूड़ियों का शौक़ पहले से ही है, किसी की वजह से नहीं लगा। मैं शुरू से ही चूड़ियाँ पसंद करती हूँ। रिंग्स पसंद है, चूड़ियाँ पसंद है, मेहंदी पसंद है मुझे। वो अलग बात है कि लगाती नहीं हूँ मेहंदी, क्योंकि हमारे घर में महद है, महद मेहंदी नहीं लगाने देता। चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं हमने बताना है। इतनी मज़े की माशाल्लाह से बनी हुई है ना। अम्मी ने काफ़ी अरसे के बाद कुकिंग की है, लेकिन भाई बहुत मज़े की बनाई है। हमारे घर के बच्चों को ना यकीन भी नहीं आता कि अम्मी कुकिंग कर सकती हैं। अम्मी ने जब उनके सामने ना बनाई थी ना, भाभी के घर में कड़ी बनाई थी, भाभी नहीं थी, तो ना उन्हें हैरत हो रही थी कि अम्मी भी कुकिंग कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं अम्मी को कुकिंग करते हुए। और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि अम्मी ने कड़ी बनाई है वहाँ पर मैंने नहीं खाई थी, भेजी नहीं इन लोगों ने मुझे। लेकिन वाकई यहाँ पे बहुत मज़े की अम्मी ने बनाई है। काश मैं आप लोगों को चखा सकती यार, बहुत मज़े की बनी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मेरा नाम है गुल और मेरा ख्वाब है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और अपने ख्वाबों के साथ मैं भी जा रही हूँ कॉलेज। अपने लिए नहीं जा रही हूँ, भतीजी का जिसका एडमिशन करवाया था उसकी फ़ीस का कुछ मसला बना है। उसके एडमिशन के वक्त में हम लोगों ने उसकी 3 मंथ की फ़ीस जमा करवाई थी। वो कह रहे हैं फिर जमा करवाओ, तो मैं पूछने जा रही हूँ कि आप लोग क्या 1 महीने में 2 बार फ़ीस लेते हैं? फिर आगे हम लोगों ने भाभी के घर भी जाना था, तो अम्मी भी मेरे साथ जा रही हैं। कॉलेज पहुंचकर फ़ीस की जो स्टोरी मुझे पता चली वो ये थी कि आपने जो फ़ीस जमा करवाई थी वो जुलाई, अगस्त और सितंबर की थी, और अब आप लोगों ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जमा करवानी है। तो मैंने कहा भाई हमारी बच्ची का एडमिशन ही सितंबर में हुआ है, तो फिर आप जुलाई और अगस्त की फ़ीस कैसे ले सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तालीमी साल ही जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों का जुलाई में रिज़ल्ट भी नहीं आया होता, रिज़ल्ट ही जाकर अगस्त में आता है, उसके बाद सितंबर में दाखिले होते हैं। इन लोगों ने पता नहीं कौन सा तालीमी साल रखा हुआ था। भाई हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का कोई हाल नहीं है, इस पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया ना हमें वो ही करना था। इस कॉलेज में आकर ना अपने कॉलेज का दौर याद आ गया। और हमारे क्लर्क अंकल भी ना ऐसे खड़ूस अंकल हुआ करते थे, एक बात करते थे दूसरी का जवाब ही नहीं दिया करते थे। ये भी सेम वैसे थे। मुझे लगता है कि जब इन्होंने क्लर्क रखने होते हैं ना, तो चुन के सड़ियल इंसान को क्लर्क रखते हैं ताकि अगला इंसान बात करने की हिम्मत ही ना कर सके। खैर मैंने वाउचर लिया और उसके बाद हम कॉलेज से निकल आए थे। फिर भाभी की तरफ जाना था। मेरी सिलाई मशीन काम नहीं कर रही, उसकी सिलाई पता नहीं क्यों इतनी उखड़ी सी आ रही थी। तो जो मेरे ट्राउज़र है ना वो फिर मैंने भाभी को दे दिए कि आप ही सिलाई कर दो, क्योंकि मेरी मशीन को तो मैंने एक दफ़ा ठीक किया था, फिर अतिया ने पता नहीं उसमें क्या किया है कि वो ख़राब हो गई है। और अब तो सर्दी स्टार्ट हो गई हुई है, ट्राउज़र रह जाने हैं मेरे। नहीं, मुझे काट कर आप अलग से देना, और उसके ऊपर ये मसाला नहीं डालना ना, जब ये साबुत दे दे मुझे। मसाला थोड़ा सा अलग दे दीजिएगा। हाँ जाए आप। ये सफ़र करें, साथ चलते हैं। पक्के पक्के दीजिएगा, कच्चे ना दीजिएगा। नहीं अम्मी बस वो ज़्यादा गल जाएंगे नहीं तो।
चलें दे दें। मेरा पेपर आज बड़ा अच्छा किया। अच्छा किया है आपका? तो आप इतनी जल्दी क्यों आए हो घर? पेपर दिया और थोड़ी बातें थी, फिर मैं थोड़ी सी बातें भी की बीच में। वाह जी वाह, किससे बातें करके आए हो? अपने दोस्त से। अपने दोस्त से? ये दोस्त कौन सा दोस्त है, मुझे बताओ, क्या नाम है दोस्त का? बताओ क्या नाम है दोस्त का? मेरे दोस्त। हाँ, क्या नाम है आपके दोस्त का? क्यों नहीं बताओगे, मुझे बताओ। दोस्त है मेरे। नहीं, नाम तो होगा ना दोस्त का। शर्म आ रही है। अम्मी को हमेशा डर होता है कि मैं धनिया नहीं डालूंगी, तो उसके ऊपर ही अम्मी ने काट के डाल दिया। अदरक लहसुन डाल दिया है, डालेंगे इसमें हम जीरा। हरी मिर्च काट के नहीं डालूंगी, ऐसे डाल दूंगी। इसको फिर थोड़ा सा ऑयल में भून लूँगी ताकि ना इसकी जो कड़वाहट है ना वो कम हो जाए। फिर डालूंगी टमाटर। कलर कितने प्यारे लगते हैं ना टमाटर का, ग्रीन चिली का। अब इसमें जाएंगे हमारे बेसिक मसाले। मैं ना जो गोभी है ना उसमें मसाला ज़्यादा बनाती हूँ। ज़्यादा मसाले के साथ गोभी ज़्यादा मज़े की बनती है। और वैसे भी हमारे घर जब भी आलू गोभी बनती है ना, उसमें बाद में पराठे बन रहे होते हैं, उसको ऐसे कोई भी नहीं खाता। खा भी लेते हैं लेकिन ज़्यादा पराठे पसंद है उनको। फिर जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च। लाल मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि ये करारी अच्छी लगती है। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया से ना ये डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, अब इसको मैं पानी डाले बगैर ढक के रखूँगी ताकि इसके जो टमाटर है ना ये गल जाए। क्या ढक्कन ने आवाज़ निकाल ली है, पूरे तबले की तरह बजता है। मसाला तैयार हो गया है। अब ये आलू गोभी इसमें मैं डालूँगी। बाकी जो मिर्ची रहेगी थी ना अम्मी ने वो भी ऊपर रख दी है कि ये भी डाल दो इसमें। मसाला रेडी हो गया और इसमें मैं डालूँगी आलू गोभी। जो बाकी मिर्ची रहेगी थी ना अम्मी ने वो भी ऊपर रख दी है। अम्मी चाह रही है आज आलू गोभी और मिर्चों का सालन बने। अच्छा, ये जो मोटी मिर्च होती है ना ये तेज़ नहीं होती है ज़्यादा। वो जो बारीक मिर्च होती है ना वो होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ ना। तो ये इस तरह अगर ऑयल में बन जाए, मसाले में पक जाए ना, अगर काट के ना डाली जाए तो फिर इनमें इतनी कड़वाहट नहीं होती है, तो ये मज़े की लगती है। लेकिन मैं जो ऊपर 3 अम्मी ने रखी है ना ये नहीं डालूँगी क्योंकि हमारी लबीना को ना कच्ची मिर्चें खाने की भी आदत है। मसाला हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी। एक तो ये जो पकड़ने की कपड़ा होता है ना मुझे हमेशा गायब होता है। लास्ट ईयर गोभी इतनी ज़्यादा थी ना कि 2 रुपये किलो सेल हो रही थी मंडी में। और जो रेडी पर लेकर आते थे या बाजार में दे रहे थे वो दे रहे थे 10 रुपये किलो। चलो ये पूरी कटा हुआ इसके अंदर। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और फिर इसको मैं बंद करके रख दूँगी। ये फूल बड़ा रह गया बीच में, इसको मैं ना काटती हूँ। कैसे काटूँ इसको मैं इसके ऊपर ही रख के काट देती हूँ। क्या टेक्निक थी वैसे। मैं इस पर डालूँगी पानी और इसको ना लो फ्लेम पर ना पकाने के लिए रख दूँगी। ये ज़रा अच्छी। अब हमारे घर वाले जो है ना इनकी डबल चॉइस है। एक कहते हैं कि गोभी जो है ना वो बहुत अच्छी घुली भी बनी होनी चाहिए, साबुत भी होनी चाहिए।
और अम्मी जो है ना, अम्मी को और मुझे, हम दोनों को ना खड़ी खड़ी गोभी पसंद है, लेकिन चूंकि वोट जो है ना वो घुली हुई गोभी के ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुझे घुली हुई पकानी पड़ती है। अम्मी और मैं फिर घुली हुई खा कर ना इमेजिन कर लेते हैं कि चले जी साबत साबत बनी हुई है, खड़ी खड़ी बनी हुई है। बस अब इसकी फ्लेम लो कर दूँगी और इसको छोड़ देंगे। फिर जब ये पक जाएगी फिर इसको हम भून लेंगे और उसके बाद बनेंगी गर्मा गर्म रोटियाँ। अब रोटियाँ मैं बनाती हूँ या रुबीना बनाती है, वो फैसला होगा रुबीना के आने के बाद, क्योंकि मैंने अभी अपने रूम की भी सफाई करनी है। बाकी घर की मैंने कर ली थी, सिर्फ मेरा रूम रह गया था क्योंकि अम्मी सोई हुई थी। बस अब इसकी बुनाई करूँगी, थोड़ा सा पानी रह गया, फ्लेम तेज करके मैं इसकी बुनाई करूँगी और मेरा सालन तैयार हो जाएगा। और ये है मेरे स्टाइल में मसाला गोभी, जिसमें हरा धनिया मैंने पहले ही डाल दिया था। अब मैं सिर्फ ये मिर्चें इसके ऊपर डाल दूँगी इसकी डेकोरेशन के लिए और मेरा सालन तैयार हो गया। अब आप लोगों ने बताना है आप लोग किस स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा मसाले। और अभी की अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अम्मी ने अपनी चाय पी भी ली है, गर्मा गर्म पी लेती हैं अम्मी, और रुबीना ने भी हाफ़ पी ली हुई है, मेरी रह गई है, मैं वैसे भी ठंडी करके पीती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों के सवालों के जवाब थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूँगी कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही। अब जो पहले से मुझे देखती आ रही है ना बहनें, उन्होंने मेरा घर भी देखा होगा, पिछला वाला, वो छोटा सा एक रूम हुआ करता था। गली भी देखी होगी, मैं एक मोहल्ले में रहा करती थी और मोहल्ला इतना तंग गली थी हमारी, हर वक्त कचरे के ढेर वगैरह वहाँ पर पड़े रहते थे, जिसकी वजह से उधर का माहौल ना बहुत अजीब था, क्योंकि हम लोग ना किसी बहुत अच्छे घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम वहीं पर रह रहे थे। मेरी डिवोर्स के बाद जब इन लोगों ने मेरा दोबारा से रिश्ता देखना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो मोहल्ला ही था। वहाँ पर जो भी रिश्ते आते थे ना, तो उनका पहला ही ये होता था कि यार ये कैसी जगह पर ये लोग रह रहे हैं ना। अब आपको पता है कैसे मोहल्ले वगैरह में लोगों को यही लगता है कि शायद जिस घर में हम रिश्ता करेंगे हमारी शान में कमी आ जाएगी। आजकल रिश्ता करने वालों के भी मेयार आपको पता है काफ़ी बुलंद हो चुके हैं। 1-2 साल तक, 3 साल तक बल्कि ये चीज़ देखते रहें, रिश्ते वगैरह आते रहें। फिर हमारी जो रिश्ते करवाने वाली आंटी थी, उन्होंने अम्मी को कहा कि अगर आपने अपनी बेटी का घर आबाद करना है, किसी अच्छी जगह पर करना है, तो आप यूँ करें, आप इस मोहल्ले से ना घर चेंज कर लें, रेंट पर किसी और जगह पर चले जाएँ। उस वक़्त फिर भाई मेरा जो था वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। हम लोग 1 साल तक घर देखते रहे, लेकिन बस हमारा ना कहीं हो नहीं रहा था। जहाँ पर भी जाते थे रेंट बहुत ज़्यादा होते थे। फिर इस घर में जब हम लोगों ने आना था तो फिर मेरी बहन और हम दोनों मतलब यहाँ पर आए और हाफ रेंट पर हम दोनों ने यहाँ पर आकर ना घर लिया। अब भाई जो है वो मेरा माशाल्लाह 5 बच्चों का बाप है। अक्सर मुझसे जो है ना उसके हवाले से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए उसका ना किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है कि वो मुझे साथ नहीं रखता या फिर ना मेरे अखराजात वो क्यों नहीं उठाता। देखिए माशाल्लाह 5 बच्चों का बाप है। वो खुद एक छोटी सी प्राइवेट फर्म में पहले काम करता था, फिर उसके बाद उसने अपना एक जनरल स्टोर बनाया, वो भी बहुत छोटा सा था और वो उसका फिर ख़त्म हो गया। अब उसको तकरीबन 1 साल होने वाला है, कुछ 1 माह के बाद उसको 1 साल हो जाएगा कि उसका वो जनरल स्टोर भी ख़त्म हो चुका हुआ है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताई हैं। वो कहते हैं ना कि कमीज़ उठाओ तो पेट अपना नंगा होता है, तो मैं उन बातों पे की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगी। बहरहाल जी, मेरे रिश्ते की बात जब हुई तो हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए और यहाँ पर मेरी ना एक रिश्ते की बात चल भी रही थी और बात जो है वो निकाह तक पहुँच चुकी भी थी। लेकिन बस ये था कि डेट वगैरह का था कि बस जैसे ही डेट रखी जाएगी ना, तो 1 या 2 दिन में या 3 दिन की बस हार्डली डेट रखी जाएगी और निकाह कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इंतज़ार किस बात का था, जो लड़का था उसकी बहन की सास उम्रे पर गई हुई थी और उन्होंने जब आना है तो वो आकर जो है वो देखेंगी, तो फिर हमने उनके साथ बैठ के फ़ाइनल करना है, क्योंकि हम उन्हें अपनी घर में बड़ी इज़्ज़त देते हैं। हमारे घर के मामलात में उनका बड़ा अमल दखल है और हम कोई भी बात अगर करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनसे मशवरा लेके करते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं। वो शायद उनकी कोई रिलेटिव भी थी। तो जब वो उम्रे से आई हैं, वो आई हमारे घर, उन्होंने विज़िट किया। फिर जब वो गए हैं तो उसके बाद थोड़ी उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब अम्मी समझ गई हुई थी, क्योंकि जो लोग पहले बहुत ज़्यादा रिश्ते के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, ये कह रहे थे कि बस हम जैसे ही वो आएंगे तो 2-3 दिन में या 4 दिन में हम लोग हार्डली जो है वो निकाह की डेट रख देंगे। फिर एकदम से जब उनकी तरफ से खामोशी सी हुई तो अम्मी ने उनसे पूछा, तो पहले तो वो लोग कुछ ख़ास जवाब नहीं दे रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का रिश्ता देखेंगे और जब उसका निकाह करेंगे तो तब हम बेटे का भी कर देंगे। तो ये एक तरह से ना टालना था। फिर अम्मी ने रिश्ते वाली से रब्ता किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि मैं ना पूछूंगी उन लोगों से कि वो जो पहले कह रहे थे कि हम लोगों ने ना
शादी करनी है जल्दी, वो अब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। रिश्ते वाली ने हमें ये बताया कि उनकी जो खातून साथ आई थी, जो उनके घर की मोतबर बनी हुई थी, जो उनके घर के फैसले किया करती थी, उन्होंने कहा कि जी ये लोग तो रेंट पर रहते हैं और कुछ इतना इनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, तो आपका बेटा तो इन्हीं को पालता फिरेगा, इनके भाई को, इनके बच्चों को, पता है इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की हैं। तो उसके बाद जी उन लोगों का भी जहन बदल गया। बहरहाल मेरी अम्मी ने भी फिर फ़ौरन अपने कदम पीछे ले लिए कि जो लोग आज दूसरों की बातों में आ रहे हैं, कल वो क्या किसी की बेटी को रखेंगे ना। सिर्फ यही नहीं होता है कि आप उनको जाकर क्लियर कर दो। जब रिश्ता किया जा रहा होता है ना, तब आपने बहुत सी बातों को देखना होता है, उन लोगों की ज़बान को देखना होता है कि वो लोग अपनी ज़बान पर कितने कायम हैं। बहरहाल वो रिश्ता मेरा नहीं हो सका। निकाह का जो जोड़ा था मैंने गिव अवे कर दिया, वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को। और उसके बाद फिर जी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, आप लोगों को पता भी है, सर्जरीज़ हुई हैं मेरी। और उस एक पीरियड के दरमियान में रिश्ता ढूंढना करना वो चीज़ तो पॉसिबल थी ही नहीं ना, कि बीमारी के दरमियान में मेरे पूरा साल तो तुम्हें स्टंट पड़े हाँ, हैं, स्टंट की वजह से जो है ना पूरा साल बेड पे रही है। फिर आप लोगों को अंदर की स्टोरी ये भी बताऊं कि एक इंसान, जब हमने देखा है कि इसको डाइवोर्स हो गई है, फिर हमें घर शिफ्ट करना पड़ा। जब हमने घर शिफ्ट किया ना, तो उसके बाद हमने बहुत सी प्रॉब्लम देखी। वो इसलिए देखी कि ज़रा आप मतलब अगर आप लो लेवल क्या मतलब, वो भी वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। आम सी एक बस्ती में रहे तो चलो बच्चों की फीसें कम, स्कूल की फीसें कम। मैं जब इधर शिफ्ट हुई, एरिया के हिसाब से मुझे अपनी बच्चों की फीस ज़्यादा पे करनी पड़ी। वो जो मांग रहे हैं उनको देनी पड़ी, हर हाल में देनी पड़ी। स्कूल मेरे बच्चों का दूर हो गया, मतलब वहाँ पे पैदल चले जाते थे, यहाँ ज़रा दूर जाते हैं। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम गुलमीना की वजह से देखनी पड़ी है। मगर जाहिर है अब हम दोनों एक दूसरे का नहीं करेंगे, तो हम 3 ही बहन भाई हैं। हम अपने भाई को भी चलो उसके हालात कम ऊपर नीचे हो जाए तो चलो उसके बच्चों का भी कर देते हैं। हम आपस में ही तीनों एक दूसरों का साथ देते हैं। तो यही इसी तरह ही जिंदगी गुजरती है। ऐसे तो नहीं ना, हमारा कोई खानदान वाला तो यहाँ पर है नहीं है, सब गाँव में रहते हैं। और दूसरा ये कि रिश्ते के हिसाब से ये था कि आजकल आप लोगों को ये बात बिल्कुल हकीकत पता होगी कि आजकल लोगों की क्या डिमांड हो गई है। मैंने गुलमीना को यही कहा कि तुम खुद पहले अपने पैरों पे खड़ी हो, इस बार तुम कुछ बनो, कुछ करो। छोड़ दो कि कई लोग कहते हैं एज बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए आप खुद एक मजबूत बनेंगे ना तो कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं। आपको खुद स्ट्रांग होना चाहिए। वो खुद स्ट्रांग है नहीं, कुछ वो बीमार रही है, कुछ वो स्ट्रांग नहीं है। एक चैनल जो चला रही थी उससे इतनी इनकम नहीं आती, उससे बहुत जो आया वो तो मेरा सारा बीमारी पे लग गया। उल्टा मेरे ऊपर कर्जे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बीमारी के दौरान ये मेरा ट्रीटमेंट सस्ते में नहीं हुआ है। हर वक्त में बार बार टेस्ट हो रहे हैं, मतलब मेरे तो टेस्टों ने मेरी कमर तोड़ दी है। उसके अलावा मेडिसिन आ रही हैं, उसके अलावा मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ना। ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर की फ़ीस देनी है, जाने आने का किराया। मैं क्योंकि रिक्शे पे सफ़र नहीं कर सकती थी, जो मेरे व्लॉग देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने राइड अगर करवानी होती थी मैं गाड़ी करवा रही होती थी। क्यों? क्योंकि मैं स्टेप ऊपर नहीं उठा सकती थी कि मैं रिक्शे के ऊपर जाकर बैठ जाऊँ। अब देखिए ना, हमारे पास अपना घर है, हम रेंट पे रहते हैं, ना हमारे पास अपनी कोई कन्वेंस है। हम पैदल मतलब हम क्या कहते हैं राइड करवाते हैं। तो हर चीज़ आप सांस भी लोगे तो आजकल आपकी जो ना उस पर सांस लेने पे भी पैसे हैं। ये तो बात हकीकत, और ये तो वो लोग भी जानते होंगे जो तनख्वाहदार लोग हैं। अब कई लोग इसको ये बात भी भड़काते रहे हैं तुम्हारी बहन कमा रही है, क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती? तो उन लोगों की अकल ये काम नहीं करती कि मेरे हस्बैंड जो है वो प्राइवेट है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मगर मेरी इतनी सैलरी नहीं है, हस्बैंड की भी मेरी इतनी सैलरी नहीं है। हम दोनों मिलजुल कर एक महीना बहुत मुश्किल गुजारते हैं। बच्चों की फीस दे दी, दूध वाले के पैसे दे दिए, फिर हमने ग्रोसरी कर ली, ये सब मिला के ना तो तनख्वाह जो है ना 10-15 को फिनिश हो जाती है। वो बाकी जो दिन है ना वो टोपियां घुमा के गुजरते हैं। टोपियों से तो आपको पता ही होगा क्या होता है, उधार ले लिए मैंने गुलमीना से ले लिए, गुलमीना ने मेरे से ले लिए, इसकी एंड पे सैलरी आती है, मेरी स्टार्ट पे आती है। तो ऐसे ही हम एक दूसरों को ना करा के ना आगे पीछे कर लेते हैं। और भला हो, हम तो क्या कहते हैं ना, सना के अब्बू को भी बड़ी दुआएं देते हैं, सना को भी देते हैं कि उसके अब्बू ने मना किया हुआ कि गुलमीना मेरी बेटी है, तो तुम लोगों ने ना इनसे, जो सना को मना किया हुआ कि रेंट नहीं बढ़ाना, तुमने जो है वही ले लिया करो ना इससे। तो हालांकि उसकी अम्मी ने उसे कहा है कि इनका रेंट बढ़ाओ ना, तो फिलहाल तो वो खामोश है। हमें ये बात पता चली कि वो कह रही थी कि उसकी अम्मी ने कहा उसे कि इनका रेंट बढ़ाओ, तो इसने आगे से कहा अच्छा मैं बात करूंगी, मगर उसके अब्बू ने मना किया था। अभी तक तो उसने बात नहीं की। इस नवंबर में हमें 2 साल पूरे हो जाएंगे। अगर उसने बढ़ाया तो देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। मगर ना हमने आज तक जो है ना हाथ नहीं फैलाए।
सादगी से ज़िंदगी गुजारी है। और मेरा था ये, गुलमीना को मैं बार बार कह रही थी 2 सालों से कि गुलमीना इस व्लॉग का कुछ करो, इसमें करो, हो सकता है मौज़ाती तौर पे कहीं वायरल हो जाए, यही जो है ना तुम्हारे लिए जो एक ना वसीला बन जाए, इसी के ज़रिए कोई आए, लोग तुम्हें सपोर्ट करें, कोई बहनें तुम्हें सपोर्ट करें, मतलब वो तुम्हें व्यूज़ दें। बाकी लोग भी तो हैं, उन्होंने स्ट्रगल की है, व्लॉगिंग की है, अच्छे चैनल वाले भी हैं, बुरे चैनल वाले भी, मिक्स लोग हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है तुम पर्दे में रहकर, अब ये जॉब भी करती थी तो मेरे हस्बैंड ने ही से मना किया कि नहीं तुम अकेडमी में जाती, तुम्हें वो सही सैलरी नहीं देते, 22 23 लेक्चर, कोई टीचर नहीं आ रहे उसके भी लेक्चर, सैलरी टाइम पे ना देना, शाम के टाइम अकेडमी टाइमिंग होती थी 12,000 13,000 बस ये सैलरी, और 12,000 13,000 सैलरी, उसमें जाने का रेंट भी होता था। आपको पता ही है कि अकेडमियों में और स्कूलों में क्या ही सैलरी देते हैं। 2,000, मैं अभी गुलमीना को यही कह रही थी, मैंने कहा गुलमीना अब्बू हमारी कम एज में बीमार हो गए थे, 1000 रुपये में हमने पढ़ाया, और हम छोटी छोटी बच्चियां, और 1000 रुपया भी उस वक्त कुछ नहीं था, और मैं कहा हम पढ़ा रही होती थी। और बाद में मैंने कहा मेरी पहली सैलरी जो थी वो 1,000 रुपया थी, 1,000 रुपया थी, और मेरी भी 1000 रुपया थी। तो और वो 1,000 रुपया भी मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैंने स्कूल जो है बताए बगैर छोड़ दिया था और उन्होंने मुझे नहीं दिया था। यकीन करो पढ़ा पढ़ा के सर में डायरी लिख लिख के बच्चों की ना सर में दर्द शुरू हो जाती थी। 40 बच्चा। एक स्कूल में तो मैं गई थी, वहां पे तो मैंने इतनी मेहनत की थी क्योंकि वो हमारे टीचर थे, और उन टीचर की लालच ये थी कि हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल की। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने एफए क्लियर कर लिया तो मेरी ना सैलरी बढ़ा दे, तो उन्होंने मुझे स्कूल से ही निकाल दी बजाय सैलरी बढ़ाने के ना। तो मेरे पीछे फिर गुलमीना को भी दुख हुआ कि ये इन्होंने क्या किया, हम तो इनके साथ इतने सिंसियर चल रहे थे, दोनों बहनें इतनी मेहनत कर रही थी, तो इन्होंने हमें स्कूल से निकाल दिए। तो गुलमीना ने भी मेरे पीछे छोड़ दिए, मतलब कि कोई मुखलिस मिला ही नहीं है। स्कूलों में पढ़ाए, धक्के खाए, फिर मेरी शादी हुई, मेरी ऐसी बंदे से शादी हुई जो एक देहाती पेशावर में रहने वाला, पेशावर मेरी शादी होके गई, उनकी जॉब नहीं थी क्योंकि जो मेरी शादी हुई थी मेरी सास बीमार थी, मंगनी हुई थी, मेरे हस्बैंड अभी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी जो ना आखिरी वक्त चल रहा है, मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ। तो जल्दी जल्दी ना उन्होंने ना बस कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने शादी देखना चाहती हूँ, तो शादी करो भी। तो जब शादी की तो मेरे हस्बैंड की ना कोई जॉब थी ना कुछ था, तो मैं भी बस ऐसे वक्त गुजारती गुजारती, मेरे हस्बैंड जब इधर आए तो उनकी भी कोई ख़ास जॉब नहीं थी। मतलब आप एक देहाती जब एक शहर में शिफ्ट होता है ना, उसे बड़ा टाइम लगता है प्राइवेट जॉब कोई करनी, तो किसी ने पैसे ही ना देने, महीना गुजर जाना, देना भी महीना गुजर जाने के बाद थोड़े पैसे देने ही ना, और जॉब पे करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद सैलरी बहुत थोड़ी देनी। तो फिर मेरी शादी के 4-5 साल बाद मेरी जब जॉब लगी तो थोड़ा थोड़ा करके ना मेरी जो सैलरी स्टार्टिंग थी ना वो 15,000 से स्टार्ट हुई थी। तब मेरा अबू हुरैरा होने वाला था, तो उस हिसाब से वो मेरे 15,000 भी कुछ नहीं थे, थोड़े थोड़े वो आपको पता है। फिर सब 15,000 से अगर साल बाद 2,000 भी बढ़ते हैं तो कहाँ तक चली गई होगी। तो इसी तरह कर करा के ना जो मेरा भी इतना कोई सरकट नहीं था। फिर गुलमीना जो थी, गुलमीना का भी अब रिश्ते का ये है कि एक तो ये बीमार, फिर ऊपर से इसके ये गुर्दों का जो मसला चल रहा था, ये भी 1 साल 1.5 हो गया है। चल तो ये पुराना ही रहा था मगर अब ज़रा ज़्यादा ही स्वेर हो गया था। अभी भी खैर प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आपने ये नहीं करना कि फाइलें रखनी और घर बस सो जाना है, चेकअप करवाती रहा करें, टेस्ट करवाती रहा करें, मतलब पता चलता रहे कि क्या हो रहा है ना, और क्या आगे क्या क्या सिचुएशन है। रह गई शादी की बात, तो मैंने इसको कहा कि अब तुम स्ट्रॉन्ग बनो, कुछ अपने लिए बनाओ, फिर इसके बाद हम कोई अच्छा रिश्ते वाला देखेंगे। क्योंकि आजकल ऐसे लोगों को कोई रिश्ता नहीं देता कि जिनकी बहन बेटी कोई स्ट्रॉन्ग ना हो, उनके पास खुद कुछ ना हो, बस एक हम मजबूर होंगे, एक और मजबूर आ जाएगा, मिल मिला के एक मजबूरों का जोड़ा बनेगा। तो आजकल आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि तनख्वाहदार लोगों का क्या बनता है और उनके पास क्या बचता है कि वो किसी की मदद करे, से कुछ इतना और ना ही उसके रिएक्शन से इतना कुछ बनता है। तो फिर इसलिए ना अब हम खामोश हुए हैं ये हालातों को देख के कि कहीं अल्लाह करे कि कुछ ऐसा कोई वसीला बन जाए कि जिससे हम फिर कोई अच्छी फैमिली देखें तो फिर रिश्ता करें। ऐसे खुद भी हम किराए पे रह रहे हैं, इतना खींच खूंच के वक्त गुजार रहे हैं, दूसरा ये भी बीमार रहती है, इसका भी जो वक्त है ना इस बीमारी की वजह से बस ऐसा ही गुजर रहा है। तो स्ट्रगल है, जारी है, बहुत कम उम्री से जारी है हम दोनों बहनें की। तो अल्लाह पाक कोई नहीं, हमें अल्लाह से उम्मीद है कि चलो आएगा एक दिन तो ज़रूर आएगा ना, कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ना उम्मीदी तो नहीं है मगर चले कोई नहीं, कोशिश तो अपनी हम कर ही रहे हैं ना, अल्लाह तो देख ही रहा है सब कुछ। तो बस अब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर दे इस चीज़ का कि आप लोग में आती हैं, मेरी वीडियो देखती हैं। गुलमीना के लिए सब दुआ किया करें, सपोर्ट करें, अल्लाह ताला आप लोगों की भी परेशानियाँ दूर करे। आप भी बहनों बेटियों वाले होंगे, माँ से ज़्यादा किसको परेशानी होती है। मैं अल्लाह ताला करे मेरी ज़िंदगी में इसका घर आबाद हो जाए, मैं इसकी खुशियाँ देखूँ,
पहले भी बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी उठाई है, एक बीमारी की है, किसके डाइवोर्स की तरह बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी हुई मुझे। तो अब जो मैं हंसती हूँ मुझे वो होता है माइग्रेन जिस तरह हो जाता है। चलो चुप करें मेरी, मुझे खुद माइग्रेन हुआ है आज। मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ना बस वो फिर यही था कि हम लोग बैठे हुए थे, मैं वीडियो का एंड करने लगी थी और अम्मी तुम्हारे साथ बैठ जाती है। और अम्मी हमारी हम बेंजामिन सिस्टर्स का एक हिस्सा है, अम्मी यहीं पर होती हैं। लोग कहेंगे पता नहीं ये खुशी से हंस रही है, मैं जहाँ गम में भी जाती हूँ मुझे हंसी आती, क्यों ये दुख उठा के मुझे इस तरह ये मसला बन गया। हमारे पठानों में क्या हर जगह में बुरा समझा जाता है एक तलाक को, मगर कई लोगों ने बहुत बेचारी ने फेस किया। गुलमीना ने इस रिएक्शन के चैनल में, व्लॉग के चैनल में लोग बहुत, हमें पता है कि 2 साल से किस किस किस्म के कमेंट आ रहे हैं और वो कौन है जो इसको चिपकी हुई है। छोड़ भी ना, जो भी है अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद ना मैं डरती भी बहुत ज़्यादा हूँ। अभी जो रिसेंट में हुआ, जो मतलब 2 साल पहले जो मैंने सूट गिव अवे किया, वो चीज़ भी मैं बहुत मुश्किल से मैंने ना उस चीज़ को भी बर्दाश्त किया था, क्योंकि औरत बहुत सी चीज़ें अपने जहन में बना लेती है, सोच लेती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन जने जो अल्लाह पाक का फ़ैसला था, मैं अल्लाह के हर फ़ैसले के ऊपर राज़ी हूँ। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मुझे मेरे व्लॉग पे सपोर्ट करना है। एक बहन हूँ आप लोगों की, आप लोगों से ये मदद मांग रही हूँ कि आप लोग मुझे अपने व्यूज़ के ज़रिए सपोर्ट करें और ना मुझे इतना कम से कम स्ट्रॉन्ग कर दें कि मैं अपनी अम्मी के साथ ना अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकूं। मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अब जाहिर सी बात हो, कहते हैं ना कम एज में बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अम्मा अब्बा की आदत कम होती है, लेकिन मुझे इनके साथ अब ज़्यादा उम्र हो गई है। बस आगे मुझे समझ भी नहीं आ रही मैंने क्या बोलना है। वो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों पे अबूर रखने वाला भी कभी कभार अपना तवाज़ुन खो देता है। खैर, में चाहे भिंडी पकाए चाहे जो मर्जी पकाए, आप लोगों ने देखना और उसको सपोर्ट करना है ताकि इस तरह ये वो हो जाए, वायरल हो जाए, और इसको वायरल करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने मेरी अम्मी की बात माननी है आप लोगों ने। चलें जी, वीडियो को एंड करती, क्योंकि हम तीनों इमोशनल हो चुकी हुई है, मुझसे और मज़ीद नहीं बोला जाएगा। बस इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।